मजबूत करने के लिए एनडीए के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का और भारी संख्या में मतदान करने का काम करेगी। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरे तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से 14 नवंबर को यह चुनाव जीतने का काम करेगी। और इसके साथ साथ बिहार के युवा, महिलाएं, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, वंचित, पिछड़े और अति पिछड़े सभी वर्ग इस बार एनडीए के साथ चट्टान के तरह खड़ा है। इस बार की जीत एनडीए की केवल जीत ही नहीं होगी, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और जो आने वाले वर्षों में बिहार के स्वर्णिम भविष्य की गारंटी देता है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर अपना मतदान करेगी और 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे, बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। दिलीप जी, आप लोगों ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बीजेपी 1 या 2 फेज तक कही थी और हम लोगों ने 2 फेज के लिए भी सारी तैयारी हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है, हम उसको पालन करेंगे। कैसी तैयारी सर आप लोगों की? चूंकि गठबंधन में अभी घोषणा हो नहीं पाई, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, कब तक आप लोग कर लेंगे सब कुछ? देखिए, जैसे चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारी प्रक्रिया तुरंत पूरा हो जाता है। इसीलिए अब सभी दल जो है अपना काम जितना जल्द होगा करेगा, क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसका नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, तो निश्चित रूप से सभी गठबंधन जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपना अपना काम पूरा कर लेंगे। चिराग पासवान से आपका सीटों का मामला सुलझ गया? नहीं, मैंने कहा कि सभी गठबंधन दल, जो हमारा एनडीए गठबंधन दल है, मामला फंसा हुआ है। निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है सारा बातचीत कर रही है और इस पर जो है 100 समय सारा फैसला हो जाएगा। धन्यवाद। भारत के चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र बिहार मनाए, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई है। और बिहार लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र की जननी वैशाली इसी बिहार की पावन भूमि में है और जो 2 तारीखें तय की गई है वह बिहार के चुनाव के लिए बहुत ही अनुकूल है। और यहाँ बिहार के लोग राजनीतिक
सोच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह अब बिहार में नहीं हो पाएगा। वैसे भी जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, उस समय से चुनाव आयोग को सहयोग कर इस व्यवस्था में सफलता प्राप्त करने का अच्छा प्रयास किया है। सफलता मिली भी है, लेकिन इस बार के चुनाव आयोग ने जो योजना और व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट रूप से है कि 100% शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ होगा। बूथ लुटेरों की गुंजाइश नहीं और उन्मादियों की गुंजाइश नहीं, वोटर को धमकाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और उसने जिस प्रकार से सुरक्षा का, मतदाताओं की सुविधाओं का जो बंदोबस्त किया है, चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दी। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज में चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को बोला था। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।